वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी वली-अहद की दावत पर रियाद रवाना। पाकिस्तानी वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वुज़रा और मुआविनीन ख़ुसूसी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमा, सरमायाकार और पॉलिसी साज शिरकत करेंगे। मुलाकातों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई पर बातचीत, बाहिमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई उमूर पर भी गुफ्तगू मुतवक्किल है। मौजूदा हुकूमत ने मुश्किल माशी हालात के बावजूद मुल्की मईशत को इस्तेहकाम की राह पर डाल दिया है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हरकियानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जब हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा थी, ताहम मौसर पॉलिसी की वजह से महंगाई को 23% से कम करके 4% तक लाया गया। FBR में बड़े पैमाने पर इस्लाहात जारी हैं। टैक्स वसूलियों में तकरीबन 26% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मौजूदा हुकूमत का हदफ मईशत को मजबूत बुनियादों पर आगे बढ़ाना है। PP ने मतलूबा तादाद पूरी कर ली, कश्मीर में जल्द हुकूमत बनाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी जल्द आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। आज़ाद कश्मीर में PTI के 9 वुज़रा के पीपल्स पार्टी में शामिल होने से अरकान की तादाद 27 हो गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को मजीद 2 से 3 अरकान की हिमायत भी हासिल हो गई। गवर्नर ने खैबर पख्तूनख्वा में छोटी मगर फाल काबीना बनाने की जरूरत पर जोर दिया। सूबा विफाक से वहाँ ज़राई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान अस्पंदोवल में जारी मुज़ाकरात में ताहाल पेशरफ न हो सकी। तीसरी नशिस्त आज मुतवक्के। पाकिस्तान ने तालिबान के सामने अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के सबूत पेश कर दिए। पाकिस्तानी वफ़द ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात पर जोर दिया। तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हट कर करार। अफगान तालिबान की दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है, पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द का कहना है, नज़र आ रहा है तालिबान किसी और एजेंडे पर है। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। ज़राए ने बताया कि मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ़ अफगान तालिबान के रवैये पर मुनहसर है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद मिर्जा का बांग्लादेश का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल मिर्जा ने उबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस और सियासी क़यादत से मुलाकातें की। बांग्लादेश की बहरिया और फ़िज़ाइया के सरबराहान से अस्करी उमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी सलामती के मसाइल और दिफाई ताउन पर जोर दिया गया। पाक फ़ौज ने बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा किया। मुलाकात में ताल्लुकात की बुनियाद खुद मुख्तारी और बाहिमी एहतराम पर मजबूत रखने पर इत्तफाक। 27 अक्टूबर 1947 तारीख रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन। भारत के गैर कानूनी कब्जे को 78 बरस बीत गए। दुनिया भर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। कश्मीरी अवाम आज भी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। दुनिया भर में एहतजाज और रैलियाँ जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादत नहीं दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना है, भारत ने तक़सीम बर सग़ीर के उसूलों की खिलाफ वर्जी की। अवाम की ख्वाहिशात के बरस कश्मीर में अपनी फ़ौजें उतार कर एक हिस्से पर कब्जा किया। यौम स्याह कश्मीर के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरी अवाम के हक में अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे। पैगाम में कहा, जम्मू कश्मीर के बगैर जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय मज़ालिम की मजम्मत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जोर दिया। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर के मामले पर आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। कश्मीरियों पर इज्तिमाई सज़ाएं, अमलाक की तबाही और फौजी मुहासरा नाक़ाबिल क़बूल है। भारत की हर धर्मी जनूबी एशिया के अमन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने अपने पैगाम में कहा कि 5 अगस्त के बाद भारतीय इक़दामात ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल मज़ीद बिगाड़ी। 78 साल गैर कानूनी भारतीय कब्जे पर वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करने पर जोर दिया। कहा, कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली और क़यादत की गिरफ्तारियाँ रुकनी चाहिए। आलमी बरादरी कश्मीरी अवाम की तकालीफ के खात्मे के लिए किरदार अदा करे। कश्मीरी अवाम भारत के यौम जमहूरिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहिरा।
मुजाहिदीन ने भारतीय जुल्म के खिलाफ स्याह झंडे उठाए और बाजू पर स्याह पट्टियां बांधी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का भारत और रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। मुजाहिदीन ने भारत को दहशतगर्द रियासत करार दिया। भारत के यौम जमहूरिया मनाने को दोहरे मयार के तौर पर तनकीद का निशाना बनाया गया। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम सिहा पर भरपूर यकजहती का इजहार। कश्मीरी शोहदा, हुर्रियत रहनुमाओं और मजलूम ख़ानदानों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर दाखिला ने अपने पैगाम में कहा, 27 अक्टूबर वो दिन जब भारत जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्ज़ा करके तारीख़ के स्याह तरीन बाब को रकम किया। भारतीय अफवाज ने कश्मीर की वादी को जुल्म और जबर का निशाना बनाया। कश्मीरी अवाम को अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करने का हक़ हासिल है। भारत ने इन करारदादों को पामाल करके न सिर्फ आलमी कानून बल्कि इंसानियत की हुर्मत को मजरूह किया। कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम मलजूम हैं, कोई जुदा नहीं कर सकता। 27 अक्टूबर को मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्जे का स्याह बाब दुनिया के ज़मीर को जगाने का दिन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान हमेशा मकबूजा कश्मीर के भाइयों की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने भारतीय गुरूर को खाक में मिला दिया। भारतीय क़यादत शर्मिंदा है। मसला कश्मीर अक़वाम आलम का मसला बन चुका। आलमी बरादरी इंसाफ दिलाने में किरदार अदा करे। लाखों कश्मीरियों का खून रंग लाएगा। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की रोशन सुबह ज़रूर तुलू होगी। वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार। कश्मीरियों की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने पैगाम में कहा, कश्मीर की तारीख का 27 अक्टूबर स्याह तरीन दिन है। भारतीय कब्ज़ा नाकाबिल कबूल। 1947 से जुल्म का सिलसिला जारी है। दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाए। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल खित्ते के अमन की ज़मानत है। 27 अक्टूबर का दिन कश्मीरी अवाम पर भारतीय कब्जे की याद दिलाता है। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने अपने पैगाम में कहा कि कश्मीर की आज़ादी की जिद्दोजहद आर्जी नहीं बल्कि अबदी है। कश्मीरी अवाम ने हक़ खुद इरादियत के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। कश्मीरी हौसला, सब्र और इस्तकामत मजलूम दुनिया के लिए मिसाल है। पाकिस्तान के अवाम आज कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। हर आलमी फोरम पर कश्मीरी अवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद की जाएगी। सत्ताईस अक्टूबर 1947 के दिन भारत ने कश्मीरी अवाम की मर्जी के बगैर रियासत पर कब्जा किया। मिशाल मलिक ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में 9 लाख भारतीय फौजी तैनात, कश्मीरी माओं से बेटे छीन लिए गए। यासीन मलिक का 10 नवंबर का ट्रायल आलमी इंसाफ का इम्तिहान है। कश्मीर को नज़रअंदाज किया गया तो ये दुनिया का अगला सियासी धमाका बन सकता है। ये अपील नहीं बल्कि आलमी ताकतों के लिए वार्निंग है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने डिप्टी कमिश्नर केज की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बम धमाके से निशाना बनाया। अहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी, तमाम की हालत खतरे से बाहर। डिप्टी कमिश्नर बशीर अहमद बड़ीच महफूज, गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से बच गई। धमाका तुर्बत में मोटरसाइकिल पर नस्ब 15 किलो बारूदी मवाद से किया गया। धमाके से करीबी गाड़ियां और इमारतें शदीद नुकसान, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों का निशाना डिप्टी कमिश्नर की हिफाजत पर तैनात अहलकार थे। मार्का हक में शर्मनाक शिकस्त के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ मजमून साजिशों से बाज न आया। भारतीय ज़रा अबलाग ने एक मरतबा फिर झूठ और जाली बयानी का सहारा लेते हुए पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश कर दिया। वजारत इत्तलात ने कहा, भारतीय मीडिया के दावे पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की दिफाई बरतरी आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। वजारत इत्तलात के वाज़े किया कि NCA मुल्क के एटमी असासों पर मुकम्मल और महफूज कंट्रोल रखता है। भारतीय प्रोपेगेंडा खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है।
سیلاب کے دوران بے گھر ہونے والے افراد کی مہمانوں کی طرح خدمت کی گئی. سیلاب متاثرین کی بحالی اور ریلیف کا آپریشن جاری. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ جتنا بڑا سیلاب آیا اتنا ہی بڑا ریسکیو آپریشن کیا گیا. بھارت نے بارہا پاکستان کے دریاؤں میں پانی چھوڑا جس کے نتیجے میں متعدد علاقے متاثر ہوئے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خود سیلاب متاثرین کے گھروں میں جا کر ان کی داد رسی کی. 2025 کے سیلاب نے 80 کی دہائی کے سیلاب کا ریکارڈ توڑ دیا. تاہم اس بار انسانی جانوں کا ضیاع ماضی کے مقابلے میں بہت کم ہوا. غزہ میں فوج بھیجنے پر وزارت خارجہ جواب دے گی. ملک کی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا مسلح افواج نے ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. کامیاب سفارتی پالیسی سے پاکستان کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی. وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب میں مختلف شعبوں میں تعاون پر بات ہوگی. کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. پاکستان نے کئی کامیابیاں حاصل کی. پولیس نے ایس پی عدیل اکبر کی موت کے معاملے کی انکوائری رپورٹ مرتب کر لی. انکوائری رپورٹ کے مطابق ایس پی عدیل اکبر نے خودکشی کی. عدیل اکبر ڈیپ روٹڈ اسٹریس کا شکار تھے. ڈاکٹر کے بیانات میں انکشاف. ماضی کی انکوائری اور سزا نے عدیل اکبر کی ذہنی کیفیت پر اثر ڈالا تھا. رپورٹ کے مطابق 2 ماہ قبل اسلام آباد تعینات کیے گئے تاکہ پروموشن ممکن ہو سکے. حادثے سے 1.5 گھنٹے قبل عدیل اکبر گھر اور گاڑی میں موجود تھے. آخری کال ایس پی صدر یاسر سے موصول ہوئی. ڈاکٹر نے عدیل اکبر اور اہل خانہ کو اسلحہ اور بلیڈ سے دور رہنے کی ہدایت کی. جدید نظام پورے صوبے میں نافذ کیا جائے گا. شہریوں کو ٹریفک قوانین کی پابندی کے حوالے سے آسانی ہو. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ٹریفک ریگولیشن سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا ڈرائیونگ لائسنس کے جدید سسٹم کی عوام نے بڑی تعریف کی ہے. آج سے 40 سال پہلے خود تھانے میں گیا تھا ویریفیکیشن کے لیے، لیکن آج نظام شہری دوست اور مؤثر ہو چکا ہے. انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ نئے نظام کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. ٹریفک قوانین کی پابندی کریں تاکہ صوبے میں ٹریفک اور عوامی سہولیات بہتر ہوں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کی جانب سے معروف میڈیا اینکرز کے اعزاز میں خصوصی ضیافت کا اہتمام. ملک کی سیاسی صورتحال، جمہوری عمل اور میڈیا کے چیلنجز پر تفصیلی گفتگو. رہنما پیپلز پارٹی فریال تالپور نے کہا آزاد اور ذمہ دار میڈیا کسی بھی جمہوری معاشرے کی بنیاد ہے. پیپلز پارٹی میڈیا کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی. شرجیل انعام ایمن نے گفتگو کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی ہمیشہ آزادی اظہار رائے اور میڈیا کے حقوق کا احترام کرتی ہے. میڈیا معاشرتی اصلاح اور جمہوریت کے استحکام میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. پاکستان کا آئندہ 2 روز کے دوران مخصوص اوقات میں فضائی حدود بند رکھنے کا فیصلہ. ایئرپورٹ اتھارٹی نے تمام ایئر لائنز اور ایوییشن کمپنیز کو نوٹم جاری کر دیا. فضائی حدود 28 اور 29 اکتوبر کو صبح 6 سے 9 بجے تک بند رہے گی. ذرائع کے مطابق فیصلہ ممکنہ طور پر بھارتی فوجی مشقوں کے پیش نظر کیا گیا. نوٹم میں کمرشل پروازوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت. کراچی لاہور فلائٹس ریجن کے مخصوص روٹس 2 روز کے لیے بند رہیں گے. امریکہ نے پاکستان سے تعلقات میں حالیہ بہتری کو حوصلہ افزا قرار دے دیا. پاکستان سے تعاون خطے کے استحکام کے لیے اہم ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا پاکستان سے تعلقات میں توسیع امریکی سفارتی ہدف ہے. امریکہ کا پاکستان سے تعاون کو انسداد دہشت گردی سے آگے بڑھانے کا عزم. امریکہ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کے نئے مواقع دیکھ رہا ہے. پاکستان سے تعلقات باہمی مفادات کی بنیاد پر بڑھا رہے ہیں. اسلام آباد سے تعلقات کا نئی دہلی سے کوئی تعلق نہیں. صوبائی دارالحکومت لاہور کی فضا انتہائی زہریلی ہو گئی. ایئر کوالٹی انڈیکس 312 تک جا پہنچا. فضائی آلودگی کی عالمی فہرست میں لاہور ایک بار پھر سر فہرست آ گیا. بھارتی دارالحکومت دہلی 239 AQI کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا. پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی آلودگی کی شدید صورتحال ریکارڈ کی گئی. فیصل آباد میں AQI 540، گجرانوالہ 371، ملتان 364 اور بہاولپور میں 250 ریکارڈ کیا گیا.